रामायण हम सब ने पढ़ी या तो फिर सुनी अवश्य है, परंतु माता सीता के द्वारा दिए गए श्राप की कथा कोई नहीं जानता। यह बात उस समय की है जब कई मंत्रा की बातों में आकर राम को 14 वर्ष का वनवास और भरत को राज्याभिषेक करने के 2 वचन मांगे। तब श्री राम अपनी पत्नी सीता और भाई लक्ष्मण के सहित वनवास चले गए। श्री राम के वनवास जाने से राजा दशरथ अत्यंत दुखी हो गए। पुत्र मोह में राजा दशरथ ने अपने प्राण त्याग दिए। वाल्मीकि रामायण के अनुसार वनवास के दौरान भगवान राम, लक्ष्मण और माता सीता पितृपक्ष में श्राद्ध करने के लिए बिहार के गैया पहुंचे। वहां ब्राह्मण ने राम और लक्ष्मण को श्राद्ध कर्म के लिए आवश्यक सामग्री जुटाने के लिए कहा। इधर राम एवं लक्ष्मण नगर की ओर सामान लाने के लिए निकले। उधर सीता नदी किनारे बैठी रही। इधर दशरथ का धैर्य धीरे धीरे नष्ट हो रहा था, परंतु अब तक राम और लक्ष्मण नहीं लौटे। इसी दौरान भूख से व्याकुल दशरथ ने सीता से पिंड की मांग की। तब सीता असमंजस में पड़ गई। सीता ने दशरथ की व्याकुलता को समझते हुए यह निर्णय लिया कि वह स्वयं अपने ससुर दशरथ को पिंडदान करेगी। उन्होंने साक्षी के रूप में गाय, फाल्गुनी नदी, ब्राह्मण और वट वृक्ष को साक्षी बनाया। इन सभी को साक्षी मानकर स्वर्गीय दशरथ का पिंडदान विधि विधान के साथ किया। जैसे ही उन्होंने हाथ जोड़कर प्रार्थना की तो राजा दशरथ ने सीता का पिंडदान स्वीकार कर लिया। राम जब लौटे तो उन्होंने सीता पर विश्वास नहीं किया। वो इस बात को मानने से इनकार कर गए। उन्होंने कहा कि पिंडदान पुत्र के बिना नहीं हो सकता। इसके बाद सीता ने कहा कि वहां उपस्थित फाल्गुनी नदी, गाय, वटवृक्ष और ब्राह्मण सत्कर्म की गवाही दे सकते हैं। राम ने जब पिंडदान के संबंध में पूछा तो फाल्गुनी नदी, गाय और ब्राह्मण इन तीनों ने झूठ बोल दिया। सबने एक स्वर में गवाही देते हुए कहा कि सीता ने कोई पिंडदान नहीं किया, लेकिन वटवृक्ष ने सत्य का साथ दिया। उसने श्री राम से कहा कि सीता ने सबको साक्षी मानकर विधि पूर्वक राजा दशरथ का पिंडदान किया है। झूठ बोलने वाले को माता सीता ने श्राप दिया। फाल्गुनी नदी को श्राप देते हुए कहा कि वह सिर्फ नाम की नदी रहेगी, उसमें पानी नहीं रहेगा। इसी श्राप के कारण यह नदी आज भी सूखी पड़ी है। गाय को श्राप देते हुए कहा कि वह पूजनीय होते हुए भी गाय को झूठा खाना पड़ेगा और झूठा खाना खाने के लिए गाय को दूर तक भटकना पड़ेगा। आज भी हिंदू धर्म में गाय पूजनीय होते हुए भी वह झूठा खाती है। माँ सीता ने ब्राह्मण को श्राप देते हुए कहा कि उनको कभी संतुष्टि नहीं होगी। उनको कितना भी मिले उसकी दरिद्रता हमेशा बनी रहेगी। इसी कारण ब्राह्मण को दान में मिली दक्षिणा के बाद भी संतुष्टि नहीं होती। सीता ने इन तीनों को श्राप दिया तो वहीं सच बोलने वाले वट वृक्ष को आशीर्वाद दिया। माँ सीता ने आशीर्वाद देते हुए कहा कि उसकी आयु लंबी हो, वह दूसरों को छाया प्रदान करेगा तथा पतिव्रता स्त्री उनका स्मरण करके अपने पति के दीर्घायु की कामना करेगी और श्रद्धापूर्वक पूजा किया करेगी। झूठ बोलने वाले को माता सीता ने श्राप दिया तो वही सच बोलने वाले को आशीर्वाद दिया। झूठ वो अज्ञान है जिसमें फंसा इंसान कभी सच का सामना तथा सफलता को प्राप्त नहीं कर सकता। अब तो आप भी जान ही गए होंगे कि माता सीता ने किसको श्राप दिया और किसको आशीर्वाद। रामायण की यह कथा कैसे लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। हिंदू धार्मिक कथा के रोज ऐसे वीडियो को देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका धन्यवाद। जय श्री राम।